ईरान में भी 4.3 तीव्रता का भूकंप आया है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने यह दावा किया है कि ईरान के गैराश रीजन में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है कि ईरान में 4.3 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हालांकि ये दावा यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की तरफ से किया गया है। ईरान के गैराश रीजन में ये भूकंप के झटके आए हैं, ये बताया जा रहा है। तो अब इन पर भी यही सवाल खड़ा होता है कि क्या इनकी तरफ से भी तैयारी की जा रही है, न्यूक्लियर अटैक की तैयारी की जा रही है, या फिर न्यूक्लियर पावर बनने की तैयारी की जा रही है। अब इसी पर करेंगे हम चर्चा। पंकज जी से मैं ये सवाल पूछ लेती हूँ कि सर अब क्या लगता है कि यही तैयारी यहाँ पर की जा रही है ईरान की तरफ से भी, क्योंकि ईरान में भी इसी तरीके से पहले तेज झटके महसूस किए गए थे, लेकिन एक बार फिर से अगर ये तेज झटके महसूस किए गए हैं तो अपने आसपास की कंट्री से निपटने के लिए और साथ ही इजराइल से निपटने के लिए वो ऐसी कोई तैयारी चोरी छिपे कर सकता है? ऐसा कोई ईरान का तजुर्बा रहा है कि वो सबसे सब कुछ बचा करके, दुनिया की निगाहों से बच करके एक ऐसे युद्ध की तैयारी कर ले जिसका उसने कभी प्रयास तक नहीं किया? देखिए, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों नजर नहीं आ रहा है कि कोई झटके वटके वाली खबर भी सही है, क्योंकि देखिए जब वॉर चलता है तो वॉर एक तो चलता है रण क्षेत्र में जहां सैनिक भिड़ रहे होते हैं। यहाँ आमने सामने की लड़ाई तो हो नहीं रही है, मिसाइलों से वॉर हो रहा है। दूसरे लेवल का जो वॉर होता है वो होता है साइकोलॉजिकल वॉर। साइकोलॉजिकल वॉर से आप पहले तो अपने दुश्मन को कमजोर करते हैं, उसकी मानसिक स्थिति को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, और अगर वो नहीं कर पाते तो दुनिया भर को आप ये दिखाना चाहते हैं कि हम ताकतवर हैं और वो टूट रहे हैं, हमारा विपक्षी दल जो है टूट रहा है, कमजोर हो पड़ रहा है। ये जो खबरें आ रही है भूकंप की, इसकी देखिए अभी तक किसी न्यूज चैनल ने पुष्टि नहीं की है, और मीडिया मैं भी सर्च कर रहा था, लेकिन आपके अलावा अभी तक कोई बता नहीं रहा है, तो इसके बारे में कुछ भी बोलना अभी उचित नहीं होगा। रही बात अमेरिकी हमले की, तो अमेरिकी हेजेमनी तो हम दुनिया देख रही है। जैसा कि हमारे एक और मेजर साहब पैनलिस्ट बोल रहे थे, तो बिल्कुल सही बोल रहे थे वो, मास डिस्ट्रक्शन का बात करके इराक को तबाह कर दिया, इसी तरह से सीरिया को तो भी ये उसने तबाह यूएस किया, फिर जियोलॉजिकल सर्वे के अफगानिस्तान को तबाह। द्वारा दरअसल सर, ये यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा दरअसल दावा किया गया है। तो क्या ये नहीं हो सकता है कि प्रोपेगेंडा खबरें फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो आप कह रहे हैं कि एक देश को कमजोर दिखा दिया जाए और एक देश को शक्तिशाली दिखा दिया जाए? देखिए, ये जो साइकोलॉजिकल लेवल पर जो वॉर चल रहा है उसके तहत ऐसी खबरें फैलाई जाती हैं, हाँ। और इसमें सरकारी तंत्र का सहारा लिया जाता है। जो आप बोल रही हैं सर्वे जहां अमेरिका से फैलाई गई, ये सामने आई है, तो ये फैलाई गई खबरें हो सकती हैं। अमेरिका देखिए किसी भी हद तक उतर सकता है, हालांकि सबसे शक्तिशाली देश है, वो सीधे आकर के युद्ध लड़ सकता है, लेकिन वो अपना कम से कम नुकसान करेगा और ईरान को पूरी तरह बर्बाद करेगा। और अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि ईरान के खिलाफ जो इसराइल और अमेरिका की जंग है, वो जंग यहाँ के लोगों के खिलाफ नहीं है। दरअसल ये जो जंग लड़ी जा रही है खामेनेई और आईआरजीसी के खिलाफ लड़ी जा रही है, और आईआरजीसी को कमजोर करके ये लोग इस्लामिक सत्ता को, अमेरिका का देखिए मोटिव ये है कि आज से करीब 45-46 साल पहले 1979 में जब यूएस की जो तथाकथित यूएस के प्लांटेड जो शाह पहलवी हैं उन्हें हटा दिया गया था, उसके बाद इस्लामिक क्रांति आई, तब से अमेरिका जो है खार खाए बैठा है, और हर मौका लगा देख रहा है कि किस तरीके से इसे ईरान को सबक सिखाया जाए। तो सीआईए की एक बड़ी रणनीति होती है, वो कान नाक को सीधे हाथ से नहीं पकड़ते, वो सर के पीछे से हाथ घुमा के पकड़ते हैं। तो लंबे सैंक्शंस वगैरह लगे, ईरान की आर्थिक स्थिति, उनके व्यापार को, सब चीज को कमजोर किया गया। आज की तारीख में जो ईरान की करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सबसे कमजोर है, महंगाई वहां चरम स्तर पर है, लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसके ऊपर भी असर पड़ रहा है। ऐसा ही लाइफ एक्सपेक्टेंसी का असर जो है इराक वॉर के बाद इराकियों पर पड़ा था। तो पहले आप एक देश को अंदरूनी तौर पर कमजोर कर देते हैं, दूसरी तरफ ये ईरान में बहुत सारे लोग जो हैं, जो 40-45 साल की उम्र के, इवन जो युवा भी हैं, वो भी इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि इस्लाम उनके ऊपर थोपा गया इस्लामिक क्रांति के द्वारा। न सिर्फ एक मजहब थोपा गया, बल्कि उनके पहनावे ओढ़ावे, खान पान और बाकी सारी सांस्कृतिक चीजों पर भी असर पड़ा है। तो ये चीज ये ईरानी लोग हजम नहीं कर पा रहे। और समय समय पर अगर आप न्यूज एजेंसीज की खबरें देखें और सोशल मीडिया को देखें, तो ईरानी लोग इस बात पर गर्व कर रहे हैं कि हम तो जरथुस्ट्र थे, जोरोस्ट्रियंस थे, हमारे ऊपर इस्लाम थोपा गया, हम लोगों को इस्लाम से नफरत है, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। और वो ईरान का पुराना झंडा, जो कि ये जोरोस्ट्रियंस के समय था, उड़ता हुआ सूरज और शेर का जो सिंबल है, वो झंडे पर लेकर के दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन कर रहे हैं।
वो चाहते हैं कि वापस से जो है ये इस्लामिक क्रांति के जो दौर है ये खत्म हो और फिर हमारा पुराना दौर लौट कर क्या है। सर इजरायली यही तो यही वजह है कि चाहते हैं, बहुत सारे लोग इजरायली इसे जनता, इजरायली सेलिब्रेट सरकार करते हुए भी नजर आते हैं। कुर्द नाचते हुए उसे सेलिब्रेट करते हैं, महिलाएं हंसते हुए सेलिब्रेट करती हैं। यही तो वो वजह है कि वो नहीं चाहते कि जो इस्लामिक क्रांति के बाद बदलाव आया वो बदलाव हमेशा के लिए देश में रह जाए। महेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि अगर मैं मिडिल ईस्ट की बात करूं तो समीकरण तो पूरे तरीके से बिगड़ गए हैं, लेकिन ओमान को भी ईरान की तरफ से बख्शा नहीं गया है, जबकि ओमान की तरफ से भी यही कहा गया। तो हम तो शांति के पक्षधर थे, हम तो मध्यस्थता कर रहे थे, लेकिन हमें निशाना बना रहे हैं, यानी सीधे सीधे मध्यस्थता को निशाना बनाना। अब ये बातचीत की टेबल पर आकर के झुकने के लिए तो कोई देश तैयार नहीं होगा, लेकिन ईरान कब तक आखिरकार लड़ पाएगा? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से इजराइल और अमेरिका के हमले से ईरान की जो टॉप लीडरशिप थी उसको एलिमिनेट कर दिया गया, उसके बाद जो ईरान की रणनीति दिखाई देती है वो साफ है कि वो अमेरिका के उन सभी 8 देशों में जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं उन पे हमला करने की, और यही वजह है जिससे वो देश अमेरिका के ऊपर और इजराइल के ऊपर दबाव डाल दे कि इस युद्ध को बंद किया जाए। तो ये साफ है कि ये रणनीति के तहत किया गया। दूसरी तरफ जो उम्मीद थी कि खामनेई की, ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। खबर यह है कि एक बड़े पलटवार की तैयारी की जा रही है, ईरान की तरफ से यह तैयारी की जा रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल लॉन्चिंग का दावा कर दिया गया है। एक के बाद एक दावे तो ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ईरान इजराइल को उसी तरीके से सबक सिखा पाएगा जिस तरीके से इजराइल ईरान पर हमले पलटवार कर रहा है? बड़े पलटवार की तैयारी है, ईरान ये कह रहा है, उसका कहना है कि हमने नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल लॉन्च कर दी है, उनका ये भी दावा है। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 में बड़े हमले की तैयारी वो कर रहे हैं। इजराइल और यूएस के बेस पर ये बड़े हमले की तैयारी की जा रही है, तो ये बड़ी बात है कि इजराइल और यूएस के बेस पर अभी भी हमले की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। तो ब्रिगेडियर नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल की लॉन्चिंग का ये दावा कर रहे हैं, तो क्या ये समझा जाए कि आगे आने वाले वक्त में, जरा तस्वीरें आ गई वो हम दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, कि ये दावा दरअसल ईरान की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहा है कि उसने नई तैयारियां कर ली है और अभी भी वो अमेरिकी बेस पर और ज्यादा हमले करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी को और ज्यादा बढ़ाएगा, यानी और ज्यादा नुकसान मिडिल ईस्ट की कुछ और कंट्री को होगा। ब्रिगेडियर, मैं आप ही से ये सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर ऐसा होता है, अगर ये तैयारी उनकी तरफ से की गई है, तो क्या ये समझा जाए कि अब आने वाले वक्त में मिडिल ईस्ट की और भी कंट्री को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है? ऑब्वियसली ईरान कोशिश करेगा, जब उसने युद्ध का मोर्चा खोल ही दिया है। मैंने ऑलरेडी बताया कि अभी वो एक सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल के नीचे काम नहीं कर रहा, ऑटोनोमस यूनिट्स हैं, इंडिपेंडेंट टारगेटिंग हो रही है, और जो कुछ भी है उसके पास, तो अभी तक उसने नॉर्मल क्रूज और दूसरी मिसाइल फेंकी थी, हाइपरसोनिक मिसाइल बीच में 2-4 डाली थी। अभी शायद ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइल्स और आईसीबीएम वगैरह इनका इस्तेमाल करेगा, रेंज बढ़ाएगा, हो सकता है यूरोप के कुछ और देशों को भी कॉन्फ्लिक्ट में लाए, पर एंड ऑफ द डे दिस इज गोइंग टू बी काउंटर प्रोडक्टिव। मतलब आप अपने खिलाफ एक एक्सेस खड़ा कर रहे हैं कि मतलब जैसा आप खुद बता रहे थे कि काफी लोग जो मदद थे अब वो खुल के इजराइल यूएस के समर्थन में आ गए हैं, तो आपने अपने खिलाफ एक पूरा गुट खड़ा कर लिया और एक कोलिजन खड़ा कर लिया आपके सामने। जहां तक यूएस इजराइल का सवाल है, दे वर होपिंग फॉर ए लीबियन रिस्पांस, कि जिस प्रकार लीबिया में उन्होंने आज से कुछ 2 दशक पहले सिर्फ बमबारी से रजीम चेंज कर दिया था, लोग सड़कों पे उतर आए थे, अपना मुस्लिम ब्रदरहुड ने ना उन्होंने ही निकाल के गद्दाफी को घसीट के मतलब मार दिया। सो दे वर होपिंग कि समथिंग लाइक दैट यहाँ पे हो जाएगा, जो अभी तक नजर नहीं आता, बट आई एम श्योर दे हैव ए बैकअप प्लान। जैसा मैं आपको बता रहा था, एक इंटरनल राइवलरी काफी है आर्तेश और आईआरजीसी के बीच में, और यहां तक हालत है कि यस्टरडे सीनियर लीडरशिप को जो टारगेट किया है उन्होंने, इजराइल ईरान ने, यस्टरडे आईआरजीसी की कमांड एक ब्रिगेडियर जनरल ने उठाई है। दिस बेसिकली शोज दैट कंप्लीट टॉप लीडरशिप आईआरजीसी की खत्म कर दी गई है, और उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इस वक्त एडवाइस के लिए आर्तेश के जो उनकी रेगुलर आर्मी है, जो इतनी आइडियोलॉजिकल नहीं है, उनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। सो आने वाले समय में तैयारी तो यही थी अमेरिका की कि सबसे पहले हम टॉप लीडर को उखाड़ फेंकते हैं, लेकिन मेजर एक तैयारी ईरान की तरफ से भी की गई थी जब शुरुआती तौर पर ये बातचीत की टेबल सज रही थी।
ये खबरें आ रही थी सूत्रों के हवाले से दरअसल कि ईरान में सबको, टॉप लीडर को ये बता दिया गया है, उनकी तरफ से ये बता दिया गया है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारे बाद कौन रहेगा, तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारे बाद कौन रहेंगे, और कैसे छोटी छोटी टुकड़ियों में आपने हमला करना है। अगर आपको आदेश देने के लिए कोई नहीं है तो आपको अपनी तैयारी खुद करनी है और खुद से जाकर के हमला करना है। अब मेजर ये वही स्थिति है कि लीडरशिप खत्म हो चुकी है और जो भी नया लीडर बन रहा है उसे भी मारा जा रहा है। तो ये टुकड़ियां खुद डिसाइड कर रही हैं दरअसल कि उन्हें किस तरीके से हमला करना है, और इसी वजह से वो या तो यूएस बेस को निशाना बनाने की जगह किसी 5 सितारा होटल को निशाना बना देते हैं, किसी बिल्डिंग को निशाना बना देते हैं। ये इसी वजह से नहीं, देखिए, निशाना बनाने का कारण तो ये भी हो सकता है निशाना सही जगह न जा रहा हो, वो तो एक संभावना वो भी होती है। दूसरा, शुरुआत में जब ईरान ने अटैक किया था तो उसने स्पष्ट भी कर दिया था कि हम किसी सिविलियन टारगेट को नहीं लेंगे, जहां जहां यूएस बेस है हम यूएस बेस को ही टारगेट करेंगे। तो ये एक टेक्निकल मिस्टेक भी हो सकती है और जानबूझकर भी किया गया हो सकता है, क्योंकि डिस्परेशन में ऐसा संभव है। क्योंकि देखिए, वार में फिर कोई मॉरलिटी नहीं रहती। अमेरिका ने कहाँ मॉरलिटी दिखाई, उनकी 130 लड़कियों को मार दिया स्कूल में। तो अब या तो ये डेलिबरेट था, अगर वो मानते हैं कि डेलिबरेट नहीं था तो इसका मतलब ये है कि उनकी एक्यूरेसी बहुत खराब है, और अगर डेलिबरेट था तो दिस इज वायलेशन ऑफ द वार रूल्स। तो सिविलियन टारगेट को तो उन्होंने भी टारगेट किया ना, तो वो भी कर सकते, हो सकता है ईरान ने इसलिए किया हो क्योंकि उनके सिविलियन टारगेट को टारगेट किया गया। एक चीज। दूसरी चीज, जो ये आईसीबीएम वाली बात कर रही है, मुझे डाइजेस्ट इसलिए नहीं हो रही है बिकॉज आई हैव बीन राइटिंग ऑन दिस इंक्लूडिंग बुक्स। तो उसमें मेरी जानकारी में ईरान के पास तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। अधिक से अधिक इनके पास इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है, क्योंकि आईसीबीएम की रेंज तो कहीं भी 8000 किलोमीटर से अधिक की होती है, जो स्टैंडर्ड्स हैं। आमतौर पे जैसे रूस है, अमेरिका है, 12000 किलोमीटर की आईसीबीएम होती है, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल फायर की होगी। लेकिन मुझे पता नहीं कि ये कहां से आया है। ये एग्जैक्टली ईरान के लोगों ने कहा, उनकी लीडरशिप ने कहा कि हमने आईसीबीएम फायर किया है, या ये उन्होंने नहीं कहा, लोग अपना अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान लगा रहे हैं तो गलत है, क्योंकि ईरान ने न कभी दावा किया और मेरी जानकारी में उनके पास आईसीबीएम टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आईसीबीएम नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होगी। अगर आईसीबीएम होगी तो यूएस तक हिट कर सकते हैं वो, क्योंकि वो वैसे भी मिडिल ईस्ट में है, वहां से ज्यादा दूरियां नहीं, चाहे अटलांटिक ओशन को पार करके जाए, चाहे वो पैसिफिक ओशन को पार करके जाए। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये सही है। अब जो आपने एक प्रश्न ये किया कि जो छोटी छोटी टुकड़ियों से आक्रमण हो रहा है, इस बात की संभावना हो सकती है। सक्सेशन प्लान तो हर जगह होता है, आर्मी में भी होता है कि अगर मान लीजिए कमांडर की डेथ होती है इस लेवल की, तो कौन टेक ओवर करेगा। और क्योंकि ये वार है तो इसमें सारी की सारी लीडरशिप तो जो है वो बेसिकली मिलिट्री के पास है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।